गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि हम रात को बहुत ज़्यादा लेट पहुंचे थे और सोने करने में हमें कम से कम 3:30-4 बज गए थे। और उसके बाद हम सोए हैं और सुबह बहुत लेट उठे हैं। ये दुकान पे नहीं जा सके, आदत नहीं है इतनी ज़्यादा कि हम पहले तो होता था बहुत घूम लेते थे, अब आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। अब हम थक गए हैं। ये कहते मैं दोपहर के बाद जाऊँगा। तो अभी काम वाली आई है काम करने के लिए। वो 2 दिन से काम पे ही नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। कल वोटिंग थी तो छुट्टी थी। परसों कह रही है मैं दरवाज़ा खड़काया था, आप लोगों ने खोला नहीं। ऐसा थोड़ा होता है कि हम नहीं खोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो अब वो कर रही है काम। तो मैंने कहा ये काम कर ले, और मैं अंदर का कर गई थी। मैंने कहा चलो आपको गुड मॉर्निंग करती हूँ। कल गोलू के घर जाके बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अरमान जी इतने खुश, पायल तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। मैं कहती बच्चे बहुत खुश हो गए। अचार बना के मैंने देना था गाजर शलगम का, खा के इतनी खुश हो गई। चलो बहुत खुशी मिलती है कि बच्चों को कोई चीज़ पसंद तो आती है। अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे जब कोई चीज़ कहते हैं और हम लेके जाते हैं तो मैं कहती हूँ दुगनी खुशी मिलती है, तिगनी खुशी मिलती है कि चलो बच्चे, शुक्र है बच्चे हमसे कुछ कह रहे हैं कि मम्मी ये ला के दे दो। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि दोपहर को बताओ खाने में क्या बनाऊँ। ये कह रहे कुछ भी बना ले। यार मैं कुछ भी बनाना होता तो पूछने की क्या जरूरत है, कुछ भी बना लूँगी। तो बताओ तो सही। कहते कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, आलू बटर गाजर पड़ी हुई है तो तू उसका वो अचार कह रही हूँ, तो उसका वो बना ले, पुलाव बना ले। दही के साथ पुलाव खा लेते हैं। अब ये तो दही के साथ खाएंगे, मैं चटनी के साथ खा लूँगी। मुझे दही के साथ नहीं, चटनी के साथ या गाजर शलगम के साथ, अचार के साथ खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो अब बनाने लगी हूँ दोपहर को मैं पुलाव, जो कि सर्दियों की शान है। शाम की चाय बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। बस मैं, हेमा और पूजा, हम जा रहे हैं तिलक नगर। हमें बहुत सारा काम है और बहुत सारा सामान खरीदना है। तो गाइज मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। मैं, हेमा, अच्छा वो भी ब्लॉग बना रही है। मैं, हेमा और पूजा हम मार्केट में मिल गए हैं। देखो गाइज मैं भी ब्लॉग बना रही थी, वो भी बना रही है। वो बेचारी ये बंद कर दी है। मैं, हाँ चलो कोई बात नहीं, अब तू बना ले। मैंने बोल दिया कि तुम मिल गए हो बस। बस मैं ये किंग्स में आई हूँ, मुझे अपनी गोल्डन जुत्ती लेनी है। तो मैंने पूजा को बोला एक गोल्डन जुत्ती लेते हैं, एक ब्लैक वैली लूँगी। देखती हूँ क्या पसंद आता है। पूजा को ये नाइट सूट पसंद आया। मैं कहा लाइट कलर है, तो कहती मासी मैं कौन सा गंदा करूँगी, मैं तो बच्ची थोड़ी ना हूँ। मैं कहा ये बात भी सही है, बच्ची नहीं है तो ये ले ले। पूजा को ये पसंद आया। ये मैंने अपना साइज निकाल लिया। हाँ साइज निकाला है। इसकी बाजू देख, बाजू अरे लोअर देखो ना, लोअर का देखो कितना अच्छा है ये। हाँ यही ले ले, फाइनल हो गया। चल तू ले ले, हमारी शॉपिंग बाद में देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से झुमकियाँ लेने के लिए आई थी। इसी फेवरेट दुकान पे आती हूँ, प्रिंस वाले की। आज भाई साहब ने मुझे नाराज कर दिया है क्योंकि आज झुमकियाँ नहीं मिली मुझे। देख लो, बिल्कुल नहीं। ये दिखाना, बड़ी वाली जो दिखा रहे थे, ये देखो, ये देखो, ये वाली है मगर बड़ी है बहुत ज्यादा। मैं कहती थोड़ी हल्की दिखा दो। हल्की दिखाते हैं तो बिल्कुल बच्चा साइज दिखा देते हैं। अभी और दिखाते हैं आपको ना। चलो और दिखाओ, आप मुझे अच्छी सी दिखाओ। ये देखो, मैंने भैया को बोला कि आपने मुझे नाराज कर दिया है, तो भैया ने मुझे खुश कर दिया। पूजा दिखा, इतनी सारी झुमकियाँ दिखा दी हैं, इतनी सारी। ये देखो सारी झुमकियाँ, हाँ बहुत कलेक्शन है। पूजा ये पहन के, पूजा दिखा, हाँ पूजा ये बहुत सुंदर है। ये देखो हाँ। मॉडल में लड़का भी आप ढूंढ दो तो अच्छी बात है। हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं पूजा। अब गाइस आप मुझे बताओ मैं कौन सी लूं। जो पूजा ने पहन रखी है वो भी मुझे बहुत सुंदर लग रही है। ये अच्छी लगी। पूजा अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वो लेने आई थी रजाई। रजाई मिली नहीं है, ये गद्दे हैं, गद्दे हैं। गद्दों पे तो काम चलेगा नहीं, रजाई चाहिए। बस तिलक नगर से मैं अभी अभी आई हूँ। पहले घर गई थी, घर जाके सामान रखा, फटाफट मैं दुकान पे आ गई। तो मैंने कहा इन्होंने कारीगर के पास जाना है, कहेंगे देख जान के लेट लगे, रोज़ ही अपना घूमने चली जाती है। मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने, हेमा और मैंने जो नीला सूट लिया था ना, मैं उसके साथ की शॉल लेने गई थी। मुझे शॉल पसंद नहीं आई, मतलब कलरफुल थी, मुझे प्लेन में चाहिए, नहीं पसंद आई। मैं उसके साथ के मैं इयरिंग्स लेके आई हूँ, जुत्ती लेके आई हूँ उसके साथ, और लड्डू गोपाल जी के लिए एक शॉल भी लेके आई हूँ। चाहे साईं बाबा जी भी ओढ़ ले, लड्डू गोपाल जी ओढ़ लें, बहुत कुछ मैं लेके आई हूँ। तो मैं घर जाके फिर आपको दिखाती हूँ गाइस। अभी तो मैं शॉप पे आ गई हूँ। ये सूट है जो हेमा और मेरा सेम है। मैं इसके साथ शॉल लेने लगी थी गोल्डन कलर की, मुझे नहीं पसंद आई तो मैं इसलिए लेके नहीं आई। तो मैं इसके साथ झुमके लेके आई हूँ। देखो गाइस, इसके साथ के मैचिंग झुमके, और इसके साथ लाई हूँ
जुत्ती गोल्डन, अभी दिखाती हूँ। वो गोल्डन जुत्ती मैंने रख दी है, मैं अभी दिखाती हूँ। और एक ये लाई हूँ लड्डू गोपाल जी की समझ लो, चाहे साईं बाबा जी की समझ लो, ये शॉल लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो पूजा भी ऐसी लेके गई है सेम, और मैंने भी सेम ऐसी ली है। मैं कहा ढके रहेंगे भगवान जी। और एक ये लेके आई हूँ ओडोमॉस, इनका पूरा का पूरा माथा बिल्कुल मच्छरों ने ख़त्म कर दिया है, माथा नज़र ही नहीं आ रहा, मच्छर ही मच्छर मच्छर। और कहते हैं वहाँ दर्द हो रही है मुझे, क्योंकि वो पक गया है वहाँ पर। तो ये ओडोमॉस ये वाली लेके आई। मुझे पूजा कह रही थी कि मासी आप ये ग्रीन वाली लेके आना, इसकी जो है फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो एक ये लेके आई हूँ मैं, तिलक नगर गई हूँ। और भी दिखाती हूँ। और इनके लिए राम लड्डू लेके आई हूँ जो मूली के साथ मिलते हैं, अभी इनको गर्म करके दूंगी। अभी आपको मैं जुत्ती दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है गाइस। ये देखो गाइस, ये चप्पल लेके आई गोल्डन। मैं गोल्डन हर किसी के साथ चल जाती हूँ, फ्लैट है, मुझसे नहीं पहनी जाती हील वाली, मैं नहीं पहन सकती क्योंकि अब मेरे टांगों में हील वाली पहनने से दर्द होता है। गोलू के घर गई तो गोलू कहती मम्मी देखो मैंने ब्लैक मंगवाई है और एक वाइट थी, तो ये सेम गोलू जैसी चप्पल है, ये गोल्डन है, बहुत सुंदर है ये। तो मैंने एक ये भी खोली है। अब गाइस मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। हाँ चल रही हूँ कन्नू। कन्नू भी कह रहा है मुझे ट्रैक सूट लेके दो, तो बस मैं कन्नू के साथ अब कन्नू को ट्रैक सूट दिलवाने के लिए लेके जा रही हूँ। गाइस ये देखो कन्नू के लिए मैं ट्रैक सूट लेके आई हूँ। ये हुडी है ब्लैक कलर, मैंने उसे इतने कलर दिखाए, ग्रीन दिखाया, ले लिया ब्लू दिखाया, मोरपंखी दिखाया, बस घूम फिर के उसके दिमाग में बात बैठी हुई थी कि मुझे ब्लैक लेना है। अब ये ब्लैक लेके आया है, अच्छा है ना? अच्छा कलर है? अच्छा कलर है। हमेशा ब्लैक ही लेता है, पता नहीं चीना भी ब्लैक कपड़े लेती है। अरे ब्लैक बेंटेज के इतने पूछ मत, ब्लैक शर्ट है, पहनते ब्लैक है, समझ नहीं आता इसका। ये देखो गाइस, एक ये चिकन्नू के लिए ये लेके आई, लोग सोचेंगे इसके बाद कपड़े एक ही हैं। हाँ, और ये देखो एक मैं इनके लिए ये जीन्स लेके आई हूँ। ये कलर अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा, ये देखो है ना, ठीक है। जैसे ये कलर लेके आई हूँ। मैंने तो 4 पैंटे ले जाऊंगी, मैं 2 ले आई, मैं कहा साइज पता चल जाए। एक ये लेके आई हूँ, ये भी अच्छी है। ब्लैक तो थी मेरे पास दो और क्यों ले ब्लैक? मैं तो चलो काम आती है, ब्लैक तो हर किसी के साथ मैच कर जाती है ना। मेरे को कन्नू की तरह ब्लैक करेगी सारा, ब्लैक प्रिंट लगवाएगी। एक ये लेके आई हूँ। गाइस ये देखो हैरानी की बात है, गोलू जब अनमैरिड थी ना तो उसने अपने लिए नाइट सूट मंगाए थे, तो कहती थी एक नाइट सूट मैं पहनूंगी, एक आप पहनना। ऐसे उसका ये ऊपर का वाइट था, और मेरा साइज जरा बड़ा था, एल था, उसका एम था। और जो इसका ये पजामा है ना, ये पजामा उसका येलो था। अगर मेरा ब्लॉग गोलू देखेगी ना तो गोलू कहेगी हाँ मम्मी को मैंने 4-5 साल पहले ला के दिया था, मम्मी ने एक बारी भी नहीं पहना। आज मैंने दीवान खोला तो उसमें से निकल आया, ये देखो। अच्छा ये निकला, तो ये उसका येलो था, आज मैंने निकाला। अब मैं कल ये सुबह ये पहनूंगी, व्हाइट पहनेगी। और देखो एक ये देखो, ये चीना का नाइट सूट भी दीवान में से निकला है। आपको पता है इसने पहले लिया था ना, तो साथ में तो मास्क भी आते थे। अब कोरोना खत्म हो गया, अब हम ऐसे पहन के ना, ऐसे पहन के बैठे रहेंगे, तो फ्री मिला है, फ्री में तो कुछ ना कुछ करना है। और चीना का ये है, ये देखो नाइट सूट। अच्छा चीना का नाइट सूट है, नेटूला बना हुआ है। ये तो मेरे को लगता है उसको पहना दो, ये चीकू को। चीकू बड़ा नेटूला खाता है। और ये पजामा है, ये देखो आज ये छुपा हुआ खजाना मिला है। और दोनों नए नाइट सूट हमने टच भी नहीं करके देखे। मैं चीना को बोला है कि तू भी पहन और मैं भी पहनती हूँ। चलो अच्छी बात है, ठीक है। पसंद आई सारी शॉपिंग? हाँ अच्छी है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि आपके पास 2-2 गाड़ी है, और 2-2 गाड़ी होते हुए भी आप लोग कैब में जाते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आप हम लोग कैब में जाते हैं, क्योंकि जब ये गाड़ी चलाते थे तो इतनी चलाई है गाड़ी, इतनी चलाई है कि हम मंसूरी, कुल्लू मनाली, मतलब डलहौजी, कोई ऐसी जगह नहीं है जो मेरे हस्बैंड ने बिना गाड़ी के, वो कहते थे गाड़ी के बिना मैं तो स्कूटी भी में चलूँ, मैं तो स्कूटी पे मुझे डर लगता है, मैं तो गाड़ी पे जाऊँगा। आज एक वक्त ऐसा है कि स्कूटी चला रहे हैं और गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते क्योंकि उनकी बैक में पेन रहती है। तो हमें अपने हस्बैंड को देखना है, हमने अपना देखना है कि भाई वही हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम कैब में भी चले जाएंगे। कैब वाले को हमने पर्सनल कैब की थी, हमने किसी के साथ शेयरिंग की नहीं है, आते भी नहीं की, जाते भी नहीं की। तो क्या हो गया, बच्चों के घर जाना है तो चाहे हम कैब में जाएँ चाहे गाड़ी में जाएँ, बात तो एक ही है। अब चीना कन्नू को अगर हम ले भी जाएंगे, हमने आना जाना की है, तो क्या फ़ायदा, बच्चे भी परेशान हो, हमारे साथ आए जाएं, और पेट्रोल वैसे लगता है तो वही उनको दे दो पैसे, कैब वालों को क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए गाड़ी नहीं चला सकते, इनको प्रॉब्लम होती है। कल का ब्लॉग इतना बड़ा बन गया था कि हमने वहाँ रेस्टोरेंट में जब समोसे छोले खाए थे तो मैंने कहा था चल यहीं पर ही एंड कर देती हूँ, तो एंड करना भूल गई। घर में आई, अपना नाइट सूट पहना, सो गई। जब सुबह मैंने देखा एडिटिंग करने के लिए चीना को मैंने ब्लॉग दिया तो चीना कहती मम्मी गुड नाइट है ही नहीं। मैं कोई बात नहीं, गुड नाइट अब दिमाग से निकल गई। इतने थके हुए थे कि दिमाग से ही निकल गया गुड नाइट करने। मैं कहा आज याद रखूँ, वैसे तो हमेशा याद रहता है मगर कल याद ही नहीं रहा, सॉरी गाइज।
आज का ब्लॉग हम बस यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और हम आपके लिए रील्स बनाते हैं अच्छी अच्छी, आप जाके देखो और हमें बताओ कि हम कैसी बनाते हैं। और आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा? गोलू के घर का बहुत अच्छा ब्लॉग था। तो वैसे तो व्यूज़ से मुझे पता चल ही गया कि आप लोगों को अच्छा लगा है, मगर हम लोग ब्लॉग्स आपके लिए ही बनाते हैं कि ताकि आप लोगों को पसंद आए। और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और सर्दी से बच के रहें और अपने बच्चों को भी बचा के रखें।